बैक टू द थर्सडे ट्रेडर। मैं एक ऑप्शन लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि प्योरली एल्गो ट्रेडिंग से डील करने वाला है। मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, तो मैं जानता हूँ वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड विल लर्न कि एल्गो ट्रेडिंग और ये सिस्टम ट्रेडिंग होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया, क्या हुआ, एवरीथिंग टॉप टू डाउन। तो बहुत हाइप्ड टॉपिक है ये मार्केट में कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, राइट। एल्गो ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके कुछ कंडीशंस होते हैं हर आदमी के ट्रेड लेने का, राइट। रेजिस्टेंस, जैसे लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, रेजिस्टेंस टूटा, पुल बैक हुआ तो लॉन्ग हुए, राइट। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, करेक्ट। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स एल्गो को डिफाइन करके दे दो। आप एक कंप्यूटर है, उसके पास तो ज़ीरो IQ है, करेक्ट। तो कंप्यूटर के पास ज़ीरो IQ है, आप उसको कुछ रूल्स डिफाइन करके दे दो। हाँ भाई, अगर लेट से यहाँ पे एक EMA क्रॉस ओवर हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक EMA क्रॉस ओवर हो रहा है तो तुम लॉन्ग ट्रेड ले लेना। EMA ऊपर से अगर कटे नीचे की ओर, तुम एक शॉर्ट ट्रेड ले लेना। बाय द वे ये निफ्टी का चार्ट है 2 आवर टाइम फ्रेम पे। ये कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग हम ये पूरे सीरीज में सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। सो ऐसे सिंपल से रूल्स एक कंप्यूटर को आप डिफाइन करके दे दो, वो उस हिसाब से ट्रेड्स लेगा, राइट। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो हुआ, जो भी रजिस्टर हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बुक कर लेगा। एंड इट विल लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेड बेस्ड ऑन द कंडीशंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ होता है एल्गो ट्रेडिंग। ये बेसिकली इसको एक सिस्टम ट्रेडिंग कहते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच लेना कि हमेशा ये चीज़ होगा तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड लूँगा, और फलाना चीज़ होगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, राइट। तो एक सिस्टम आप डिफ़ाइन कर दिए हैं, तो वैसे आप वो चीज़ एक कंप्यूटर को फीड कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एल्गो, ठीक है। पहले हमने एक सिस्टम बनाया, उसके बाद हमने उसको फीड किया, तो एक एल्गोरिदम बन चुका है, और वो बेसिकली ट्रेड लेने वाला है हमारे बिहाफ पे। हम तो ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, वो कंप्यूटर से हम ये पूरे काम कराने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ पूरे को एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। एक तो मैंने EMA क्रॉसओवर जोड़ दिया। अगर मैं ये भी बोलूँ EMA क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम इस पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, इतने से ज़्यादा होना चाहिए, या पिछले 10 कैंडल जो वॉल्यूम के हैं उससे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें होना चाहिए, या उन 10 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा इसका वॉल्यूम अकेले का होना चाहिए। तो मतलब 10 चीज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स है, आपके बैक टेस्ट हैं वगैरह वगैरह, उस बेसिस पे आप डिफ़ाइन करो और कंप्यूटर में फीड करो। वो इमोशन होता नहीं है कंप्यूटर के पास, वो जब लॉन्ग आएगा वो लॉन्ग लेगा, जब शॉर्ट आएगा वो शॉर्ट लेगा, जब SL लेना होगा वो SL लेगा, जब टारगेट लेना होगा वो टारगेट लेगा। तो वो सेट ऑफ रूल्स पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एल्गो ट्रेडिंग का। रिमेंबर गाइस, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस पूरे सीरीज़ में हम अच्छे से सीखेंगे बैठ के कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है। और मैं एक सेटअप भी डिज़ाइन करके देने वाला हूँ उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ, सिंपल सेटअप जो काफ़ी लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, विच इज़ अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। तो विल स्टार्ट ऑफ एडवांटेजेस क्या है एल्गो ट्रेडिंग का। सिंपल है, इंस्टेंट स्पीड। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक ऑर्डर पंच हो चुका होता है। लिटरली मैं अपने एल्गोज यूज़ करता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ तब तक स्टॉप लॉस कट जाता है स्पाइक में, मैं जब देख नहीं पाता हूँ तब तक एंट्री हो जाता है। तो सेकंड्स क्या, ये मिली सेकेंड्स में काम करता है एल्गोज, ठीक है। मेरे जो एल्गोज का स्पीड है क्लोज टू 25 to 30 मिली सेकेंड्स है। 30 मिली सेकेंड्स तो आप पल के नहीं झपका पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर्स पंच भी हो जाएंगे, टारगेट भी लग जाएंगे तुरंत, स्टॉप लॉस भी लग जाएंगे आपके। तो इससे एडवांटेज ये कि फटाक से अपने को स्पीड मिलता है। हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे मान लो आपको 100 क्वान्टिटीज़ पंच करना है, ठीक है। तो 100 की जगह आप गलती से 1000 भी कभी एंटर कर सकते हो, पर वो एल्गो से गलती नहीं होने वाला, उसको पहले से पता है 100 पंच करना है, फटाक से 100 ही पंच करने वाला है। फ्री ऑफ इमोशनल इंटरवेंशन, अपने आप का अपना हमारा कोई इमोशन नहीं है, बैठे रहो, वो लेगा, लॉस बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, जो रूल्स हैं वो फॉलो करेगा। हमें उसको इमोशनली नहीं देखना कि यार MTM इतना फ्लक्चुएट हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। डिक्रीज्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में आप नेट एक अगर अच्छी सिस्टम है आपकी, तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल सिस्टम है चल रही है, तो आप जब अच्छे वॉल्यूम पे ट्रेड करोगे या लॉन्ग रन में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ेगा कंपेयर टू अ स्मॉल अकाउंट, राइट। डाइवर्सिफिकेशन, मैं जैसे EMA की स्ट्रैटेजी बताया, हो सकता है इसके साथ आप RSI भी क्राइटेरिया जोड़ दो।
आप बॉलिंजर बैंड भी कोई क्राइटेरिया जोड़ दो, आप हज़ारों क्राइटेरिया जोड़ सकते हो, आपको बैक टेस्ट करके देखना होगा चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो उस हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कब एक स्ट्रैटेजी हो गई आपकी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, एक स्ट्रैटेजी हो गई साइडवेज के लिए, तो ऐसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो और हर मार्केट कंडीशंस को आप देख सकते हो कि हर में मैं प्रॉफिटेबल हूँ एटलीस्ट। हाई वॉल्यूम्स, क्योंकि मैनुअली पंच नहीं कर रहे हैं कोई ट्रेड, तो जितना वॉल्यूम है आपको 500 लॉट पंच करना है तो आप 500 लॉट पंच कर लीजिए एक बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतने ही स्पीड से पंच होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा एडवांटेजेस देख लिए, इतनी अच्छी तो हर चीज़ें होती नहीं है, राइट। तो विल थोड़ा सा सी डिसएडवांटेज क्या है। रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, कभी कभी होता है आपका ब्रोकर का एपीआई ठीक से नहीं चले, ब्रोकर बीच में फ्रीज हो जाए, थिंग्स लाइक दैट। तो ये है कि टेक्नोलॉजी पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, तो जहाँ टेक है वहाँ ग्लिच है, आप हमेशा याद रखिए, राइट। तो टेक्नोलॉजी पे अगर बहुत रिलाई हुआ है तो कभी ग्लिचेस विचेस आते हैं, वो टैकल करना पड़ता है। ऑर्डर नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस नहीं कटा, आपने जो स्टॉप लॉस का ट्रिगर और प्राइस के बीच में डिफरेंस डाला वो नहीं ट्रिगर हुआ, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी इज़ वन थिंग यू शुड लुक फॉर। हाई इनिशियल एक्सपेंसेस, हाँ, एल्गो को सेटअप करने में, कोड करने में आपको लगेगा एक्सपेंस। अगर किसी आपको खुद आप बहुत अच्छे हो कोडिंग में और ये चीज़ें जानते हो, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना, और ये पूरा आप चीज़ बना सकते हो, तो बहुत इजी है फिर आपके लिए, आप तो बहुत अच्छे हो फिर इस काम के लिए। अगर नहीं हो तो ये, अगर किसी से आउटसोर्स कर रहे हो तो आपको नहीं भी तो मतलब जहाँ तक मैं जान रहा हूँ मार्केट में 20,000 से लेके 2 लाख तक, 3 लाख तक रुपए तक आपको लग सकते हैं, बेस्ड ऑन कितना कॉम्प्लेक्स है आपका एल्गो, कितने वॉल्यूम संभालोगे आप, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। तो इनिशियल एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। प्रोग्रामिंग स्किल्स, ऑब्वियसली पाइथन इज़ द बेस्ट एग्जीक्यूशन, अभी काफ़ी लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, तो पाइथन और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो समझ जाओगे। तो एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए अगर खुद से बनाने आप बैठ रहे हो, ठीक है। नीड फॉर कॉन्स्टेंट एडवांसमेंट्स, ठीक है, हमेशा, क्योंकि एक एल्गो आपका ये नहीं हो सकता कि वो चलेगा ही चलेगा, हमेशा ही चलेगा। एल्गो बनाओगे, उनका ड्रॉडाउन आएगा, उनको बदलना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर्स बदलेंगे, मार्केट्स इवॉल्व होंगे, आपको टाइम के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे, 100% फंसने वाले हो। तो हमेशा एक कांस्टेंट एडवांसमेंट खुद को करना पड़ता है। एल्गो ट्रेडर को बैठ के एल्गो बना दिया और डिप्लॉय कर दिया लाइव मार्केट में, फिर उसका बहुत काम नहीं होता, वो बैठे रहता है अपने चेयर पे, राइट। पर ये उसका मेन काम होता है ना, एडवांसमेंट्स, एल्गोज और डेवलप करो और मार्केट कंडीशंस देखते रहो। फिर है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, बोले तो अपना सेबी हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये लोग एल्गो ट्रेडिंग जल्दी प्रमोट नहीं करते क्योंकि मैनिपुलेशन एंड ऑल हो जाता है। तो आप अच्छे लेवल पे, काफ़ी हाई वॉल्यूम एंड थिंग्स लाइक दैट पे अगर आप जाना चाहते हो तो कुछ हैं, काफ़ी रेगुलेशंस हैं, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से, तो थोड़े से रेगुलेटरी पार्ट में है इश्यूज़, तो इस वजह से विल फेस अ बिट डिफ़िकल्टी। पर क्योंकि रिटेलर्स का बात है तो हम उस लेवल पे अभी आई बिलीव हम उस लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं जिनके लिए ये मैं वीडियो जिन लोगों को टारगेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये रेगुलेशंस के बारे में उतना नहीं सोचना है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, एल्गो बहुत बड़े वॉल्यूम पे कर रहे हैं, तो हमारा तो बहुत छोटा सा ही है, तो वी डोंट केयर अ लॉट। सो नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।